नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूँ अपने सभी प्रिय दर्शकों का। हम बात करने वाले हैं 4, 5, 6 तारीख की, क्योंकि 4, 5, 6 तारीख को गज केसरी योग बनने वाला है। गज केसरी योग क्या होता है? गज केसरी योग होता है जब चंद्रमा और देवगुरु बृहस्पति का मिलन होता है। चंद्रमा मन के कारक हैं, देवगुरु बृहस्पति धन के कारक हैं, ज्ञान के कारक हैं, संतान के कारक हैं, सुखों के कारक हैं। 2 ग्रह जब एक साथ मिलते हैं तो इनकी शुभ युति आपको शुभ परिणाम देती है। गज का मतलब होता है हाथी, केसरी का मतलब होता है शेर। तो दोनों ही जंगल के एक तरीके से राजा हैं, दोनों का ही जंगल पर अधिकार होता है और दोनों ही ऐसे जानवर हैं जिनकी अ, जिनके खौफ से जंगल डरता है। इनको हराना इतना आसान नहीं होता है। यानी कि ये समय आपके लिए बलवान है। इस समय में आपको विजय प्राप्त होगी, आप बलवान रहेंगे। तो आपकी राशि के लिए ये शुभ घड़ी 4, 5, 6 तारीख को बन रही है। तो आइए जानते हैं कि देवगुरु बृहस्पति जब अपनी स्वयं की मीन राशि में बैठे हुए हैं और वक्री अवस्था में ज़रूर हैं और साथ में चंद्रमा का उनको सहयोग मिल जाएगा, तो आपके लिए कैसा समय बनेगा इन 3 तारीखों में। शुभारंभ करते हैं वीडियो का आपकी राशि से। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएँ, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। जिन भी लोगों की जन्म कुंडली में गज केसरी योग बन रहा होगा, उनके लिए समय उत्तम रहेगा। जिनको भी चंद्रमा या गुरु की दशा महादशा चल रही होगी, उनके लिए समय अच्छा होगा। जिनकी भी जन्म कुंडली में गुरु या चंद्रमा मजबूत स्थिति में होंगे, उनके लिए समय बहुत बेहतरीन होगा। अब बात आपकी राशि की। अब हम बात करेंगे कर्क राशि की। आपकी राशि के लिए शुभ घड़ी जो आई है 4, 5, 6 तारीख को, तो चंद्रमा मीन राशि में होंगे। चंद्रमा गुरु जो हैं नवम भाव में आपके भाग्य को चमकाएँगे, गज केसरी योग बनाएँगे। भाग्य भाव में गज केसरी योग का बनना भाग्य को चमकाएगा, भाग्य को मजबूती देगा, भाग्य में ज़बरदस्त ताकत बढ़ेगी, आप सच बोलेंगे, दान पुण्य में आपकी रुचि होगी, आपके जीवन में इन तारीखों में सुख और समृद्धि बढ़ती चली जाएगी। ज्ञान और बुद्धि आपके पास होगी, नौकरी व्यापार में तरक्की होगी, ऊँचे दर्जे की सफलता प्राप्त होगी, भाग्य की मजबूती होगी, सोने पर सुहागा समय होगा, भाई-बहन के रिश्ते अच्छे होंगे, मानसिक शांति होगी, आप समझदार होंगे, ज्ञानी होंगे, आपके पास बढ़िया दिमाग होगा, आप एक बढ़िया टीचर होंगे, समाज को सुधारेंगे, मन में आपके राजसिक विचार होंगे, आप अच्छा काम करेंगे, सात्विक विचार होंगे, किसी को दुःख नहीं देंगे। आपके काम करने का नज़रिया बदलेगा, आप व्यापार को बढ़िया चलाएँगे, व्यापार बढ़िया और बढ़िया चलेगा, व्यावसायिक जीवन शानदार रहेगा, सरकारी नौकरी अच्छी रहेगी, लंबी यात्राएँ काफ़ी हद तक लाभकारी रहेंगी। आपको ज्ञान मिलेगा, आप अपने ज्ञान को आगे बढ़ाएँगे, आप दूसरों से डरेंगे नहीं, दूसरों को सिखाएँगे। समझदारी और बुद्धिमत्ता से आप आगे बढ़ते चलते चले जाएँगे, भोग-विलास में लिप्त रहेंगे, आध्यात्मिक कार्यों में भी आपका मन लगेगा, ये धार्मिक कार्यों में भी आपका आना-जाना हो सकता है। खुले विचारों के होंगे, शिक्षा, खेल-कूद, कोचिंग इत्यादि में आपको कुछ बेहतर योजना बनाकर करना होगा, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो यानी कि टाइम टेबल आपका अच्छा होना चाहिए शिक्षा के लिए, खेल-कूद के लिए, बाकी चीज़ों के लिए। मतलब प्लानिंग के साथ मैदान में उतरिएगा। यात्राओं में व्यस्त रहेंगे, शिक्षा में लाभ होगा, धीरे-धीरे समस्याएँ खत्म होंगी, सुखी जीवन होगा। आपकी यारी-दोस्ती अच्छी रहेगी, काम-काज यारी-दोस्ती में व्यस्त रहेंगे, जिस कारण से परिवार को थोड़ा वक़्त कम दे पाएँगे, जिसकी वजह से परिवार में तनाव हो सकता है। आपका दिन समय बढ़िया है, आप इन दिनों में बेशक पैसा कमाएँगे, आप पैसा पैदा करेंगे, ससुराल पक्ष वालों से रिश्ते बढ़िया होंगे, पैतृक संपत्ति का सुख मिलेगा, ग्रहों का कमज़ोर होने पर आपको अंधविश्वासी भी बना देंगे। अगर आपकी जन्म कुंडली में ये ग्रह कमज़ोर हैं, तो आप अंधविश्वासी भी हो सकते हैं। पिता के भाग्य को चमकाने वाले हैं, अमीर होंगे, ये बात तो पक्की है। अगर आप दिमाग से काम लेंगे, तो फिर आपकी जीत भी पक्की है। तो उम्मीद करते हैं कि कर्क राशि वालों के लिए भी समय बहुत बेहतरीन बना रहेगा और आप एन्जॉय करेंगे और मौज में अपने जीवन को बिताएँगे। और हनुमान जी की उपासना करिए, शिव जी की उपासना करिए, आपके काम बनते चले जाएँगे, गंगा स्नान करिए, आपके काम बनते चले जाएँगे। इसके अलावा और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है और अगर कोई समस्या और है, तो दिए गए नंबर संपर्क करें,
और अपनी समस्या का हल जानें। खुश रहें, प्रसन्न रहें, आनंद में रहें, मुस्कुराते रहें। नमस्कार। समाज में बहुत सारे लोगों के पास सफलता है, बहुत सारे लोगों के पास असफलता है। सफलता और असफलता में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। सा और आ का फ़र्क है। लर्निंग और अर्निंग में एक एल का फ़र्क है। बहुत सारे लोग अपनी जन्म कुंडली बनवाते नहीं हैं। ये सोचते हैं जब टाइम आएगा तब बनवा लेंगे। लेकिन अगर आप वक़्त रहते अपनी या अपने बच्चों की, अपने परिवार के सदस्यों की कुंडली बनवाते हैं, तो इसका लाभ सिर्फ़ एक ही होता है कि आप अपने वक़्त आने वाले वक़्त को जान जाते हैं। एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर आपको ये बताएगा कि आपका अच्छा वक़्त कब है, बुरा वक़्त कब है, ये साल कितना अच्छा है, आने वाला साल कितना अच्छा है। क्या करें जिससे आपको शुभ परिणाम प्राप्त हों, आपके परिवार में सुख समृद्धि बनी रहे। ये सब आपकी जन्म कुंडली में बैठे हुए ग्रह बताएँगे। जो ग्रह कमज़ोर होगा उसको मजबूत करेंगे। मजबूत करने के लिए कई बार उपाय किए जाते हैं, कई बार स्टोन्स पहनाए जाते हैं, कई बार रुद्राक्ष पहनाए जाते हैं, कई बार पूजा की जाती है, कई बार दान किया जाता है, कई बार मंत्रोच्चारण किए जाते हैं। जो भी आपके लिए सबसे बेस्ट होगा, वो तरीका आपको बताया जाएगा जिससे कि आप ग्रहों को मजबूत कर सकें। ग्रहों के मजबूत होने के बाद आपका भाग्योदय हो जाएगा, आपके अटके हुए काम बन जाएँगे, चाहे वो नौकरी में हो, चाहे पढ़ाई में हो, चाहे व्यापार में हो, चाहे सेहत से संबंधी हो या कोई और भी हो। कई बार एक घर में 4 लोग रहते हैं और किसी एक व्यक्ति का भाग्य किसी दूसरे व्यक्ति से बँधा होता है और जब तक वो व्यक्ति अपनी कुंडली में उपाय नहीं करता, तब तक दूसरे का भी भला नहीं होता। यानी कि कई बार आप लोग बैड लक के शिकार होते हैं जिसमें आपका तो भाग्य साथ दे रहा है लेकिन आप दूसरे के भाग्य से जुड़े हुए हैं और दूसरे का भाग्य अभी कमज़ोर है, तो आपको भी रिज़ल्ट कमज़ोरी वाले मिलेंगे। जन्म कुंडली क्यों बनवानी चाहिए? मैं आपको जल्दी से समझा देता हूँ। आप सभी लोग के घर में रसोई होगी, किचन होगी। किचन में आप सभी लोग एक तवा लीजिए, सबके घर में होगा। उस तवा पर रोटी को और रोटी का जो आटा होता है उससे रोटी बना लीजिए और तवे पे डाल दीजिए। जब जब आपने रोटी डाल दी, अब आप क्या देखेंगे कि रोटी पक नहीं रही है। क्यों नहीं पक रही है? क्योंकि नीचे से आपने गैस को ऑन नहीं किया है। लाइटर से, माचिस से या ऑटोमेटिक तरीके से गैस नहीं जलाई है। जब तक आप वो गैस नहीं जलाएँगे तब तक रोटी नहीं पकेगी, चाहे कितना भी आप समय दे दें। ये गैस जलाना जो है, वो क्या है? वो उपाय है रोटी को पकाने का। आपने फिर 10 मिनट बाद गैस जलाई, तवा रखा और उसके बाद रोटी डाली, तो बढ़िया रोटी फूल के तैयार हो गई, यानी आपको उस रोटी का स्वाद आ गया। ऐसे ही जब तक आप अपनी जन्म कुंडली में बैठे हुए ग्रहों को मजबूत नहीं करेंगे, पकाएँगे नहीं, जैसे कि रोटी को आपने पकाया, तब तक आपकी भी जो भूख है वो शांत नहीं होगी, आप ऐसे ही भटकते रहेंगे दुनिया में, कभी ऐसे तो कभी वैसे। तो ये जो लाइटर है, ये जो आग है, यही उपाय है। बहुत छोटा-सा उपाय है, इसको कर लिया तो रोटी पक जाएगी, संसार चल जाएगा, नहीं जलेगी तो भूखे रह जाएँगे या फिर कच्ची खाइए, ये तय आपको करना है। ये मैंने आपको आपकी भाषा में समझाने की कोशिश करी ताकि आप जल्दी समझें और जल्दी अपने जीवन को बदलने का प्रयास करें। आप लोग अपनी जन्म कुंडली दिखाएँ, हम आपको बताएँगे कि क्या करना है, कैसे करना है और सफलता का मंत्र बहुत ही सरल और सस्ता होगा, ये हमारा आश्वासन है। नमस्कार।